हर हर महादेव भक्तों, कल्पना कीजिए आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर लौटें, थके हुए, विजयी होने की खुशी दिल में लिए और घर पहुंचकर पता चले कि आपके साथ सबसे बड़ा छल हो चुका है। कुछ ऐसा ही हुआ था भगवान शिव के वीर पुत्र कार्तिकेय के साथ। यह कथा केवल विवाह की नहीं है, यह कथा है भावनाओं की, सम्मान की और उस संकल्प की जिसने एक देवता को जीवन भर के लिए ब्रह्मचारी बना दिया। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र विवाह योग्य हो चुके थे। एक ओर थे बुद्धि और विवेक के प्रतीक भगवान गणेश और दूसरी ओर थे युद्ध के कौशल और वीरता के देवता कार्तिकेय। एक दिन दोनों भाइयों के बीच चर्चा शुरू हुई। गणेश जी बोले, अब हमारा विवाह हो जाना चाहिए। कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, मैं बड़ा हूँ, इसलिए पहले मेरा विवाह होना चाहिए। गणेश जी भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, बड़ापन उम्र से नहीं, योग्यता से होता है। धीरे धीरे यह बात विवाद में बदल गई। दोनों माता पार्वती और शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव समझ गए, यदि किसी के एक का पक्ष लिया तो दूसरा दुखी हो जाएगा। तब उन्होंने एक परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, हे पुत्रों, जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले लौट आएगा उसका विवाह सबसे पहले किया जाएगा। बस इतना सुनते ही कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर सवार हुए और बिजली की गति से निकल पड़े। उनके लिए यह केवल प्रतियोगिता नहीं थी, यह सम्मान का प्रश्न था। वह ग्रहों, नक्षत्रों और लोकों को पार करते हुए ब्रह्मांड की यात्रा करने लगे। उधर गणेश जी शांत बैठे सोचने लगे। उनका वाहन मूषक था जो इतनी लंबी यात्रा जल्दी पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन गणेश जी बुद्धि के देवता थे। उन्होंने कुछ ऐसा सोचा जिसने किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह माता पार्वती और भगवान शिव के पास गए और उनके चरणों की 7 बार परिक्रमा कर ली। भगवान शिव ने पूछा, तब पुत्र, तुमने ब्रह्मांड की यात्रा क्यों नहीं की? गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता और पिता ही संपूर्ण संसार हैं। उनके चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड बसता है। उनकी परिक्रमा करना ही ब्रह्मांड की परिक्रमा है। यह सुनकर माता पार्वती भावुक हो गईं। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने घोषणा कर दी, गणेश ही विजेता हैं। कुछ समय बाद गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि से कर दिया गया। उधर कार्तिकेय लगातार यात्रा करते रहे। उन्होंने कठिनाइयों को पार किया। अंततः जब वह लौटे तो देवताओं के बीच उत्सव चल रहा था। उन्होंने देखा गणेश जी का विवाह हो चुका है। उस क्षण कार्तिकेय के हृदय में जैसे वज्र गिर पड़ा। उन्होंने कहा, मैंने ब्रह्मांड की यात्रा पूरी की, फिर भी मुझे अवसर नहीं मिला। उनके मन में पीड़ा थी। उन्हें लगा के नाम पर उनके परिश्रम का अपमान हुआ है। क्रोध और दुख से भरे कार्तिकेय ने वहीं संकल्प लिया, आज से मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। देवता स्तब्ध रह गए। माता पार्वती ने उन्हें रोकना चाहा, भगवान शिव ने समझाया, लेकिन कार्तिकेय का निर्णय अटल था। कहते हैं वह दक्षिण दिशा की ओर चले गए और तपस्या में लीन हो गए। आज भी दक्षिण भारत में उनकी विशेष पूजा होती है। यह कथा हमें सिखाती है, जीवन में केवल शक्ति नहीं, बुद्धि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और कभी कभी सबसे बड़े योद्धा भी अपने सम्मान के लिए त्याग का मार्ग चुन लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।